नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबकी रसोई। सुमित्रा, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे, बाकी का काम हम देख लेंगे। नीलिमा जी के कहते ही जी माँ कहती हुई सुमित्रा अपने कमरे की ओर चल दी। तैयार होते वक्त वह सोचने लगी कितना अंतर है उसके और उसकी सहेली सुरभि के ससुराल वालों में। उसके घर वाले कितने सहयोगी हैं और सुरभि के घर वाले मजाल हैं जो किसी काम में उसका हाथ बटा दें। और रसोई तो जैसे बस सुरभि के लिए ही बनी है। यह सब सोचती हुए वह तैयार हो गई। सुमित्रा ने आज शाम खाने पर अपनी ऑफिस वाली खास सहेली सुरभि को सपरिवार आमंत्रित किया था, इसीलिए घर के सभी लोग काम पर लगे थे। सुमित्रा की सास नीलिमा जी सलाद काटने लगी। ससुर जी डाइनिंग टेबल पर रखे अनावश्यक सामान हटाने लगे। पति मुकुंद ने नया डाइनिंग सेट निकाला तो सुमित्रा का बेटा फटाफट उसे साफ करने में अपने पापा की मदद करने लगा। बने बनाए गर्म खाने पर हरा धनिया डाला जा चुका था। सोफे के कवर वगैरह सब बदले जा चुके थे और यहाँ सुमित्रा भी तैयार होकर आ गई थी। तभी डोर बेल बजी, टिंग टिंग। सुमित्रा के पति मुकुंद ने दरवाज़ा खोलते ही बड़ी गर्मजोशी से उस सबका स्वागत किया। हल्की बातचीत के बाद खाना परोसा गया। सुमित्रा की सास और मुकुंद ने सबको खाना परोसा। सुमित्रा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर तो मैंने पहली बार खाया है। सुरभि की सास लता जी खाने की तारीफ करते हुए बोली तो सुमित्रा मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया आंटी, लेकिन यह कढ़ाई पनीर मैंने नहीं बल्कि मेरे पति मुकुंद ने बनाया है। यह सुनकर लता जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके यहाँ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेहमान चाहे किसी के भी हों, खाना तो सुरभि ही बनाती और परोसती है। खाना होने के बाद सुमित्रा और सुरभि अपनी बातों में लग गई और वहाँ नीलिमा जी लता जी को अपना नया घर दिखाने लगी। लता जी, यह देखिए हमारा मंदिर और यह रही हमारी किचन। लता जी किचन की ओर देखते हुए बोली, आपका नया घर तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर यह किचन में सबकी रसोई लिखा हुआ क्यों टंगा है? नीलिमा जी, क्योंकि हमारे घर की रसोई सबकी रसोई है। लता जी, हमारे यहाँ तो रसोई सिर्फ घर की महिला की ही होती है। नीलिमा जी ने कहा, बहन जी, जब आज की बहू बेटियां मेहनत करके बाहर की दुनिया अपने नाम लिख रही हैं, तो क्या हम उनका सहयोग करते हुए घर के कुछ काम अपने नाम नहीं लिख सकते हैं? लता जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी सुरभि बोली, माँ जी अब चलें, रात हो रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। लता जी, चलते हैं बहू, जरा 2 घड़ी और बैठ लें। लता जी की बात पर वह घड़ी की ओर देखते हुए चिंतित होकर बैठ गई। सुबह के लिए सब्जी काट कर रखनी है, ऑफिस के लिए साड़ी प्रेस करनी है, पापा जी को दवा देनी है, रात देर से सोई तो सुबह भी नींद नहीं खुलेगी। ऐसी तमाम बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। दरअसल स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, रसोई से निकलकर भी वे मानसिक तौर पर रसोई में ही रहती हैं। दूध फ्रिज में रखा था ना? बाहर पड़ी सब्जियां खराब तो नहीं हुई होंगी? कहीं गैस चालू तो नहीं छोड़ आई? आज शाम क्या पकाना है? कल सुबह का नाश्ता क्या बनाओगी? इस तरह के सवाल हर पल उसके साथ होते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों ने सुरभि को भी परेशान कर रखा था। तभी वह कुछ देर बाद फिर से लता जी से बोली, अब चले माँ जी? लता जी, अच्छा चलो चलते हैं। कुछ ही देर में सुरभि परिवार सहित घर पर आ गई। आते ही वह हाथ धोकर जैसे ही सबके लिए रात का दूध गर्म करने को रसोई की ओर बढ़ी, वैसे ही लता जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाओ पहले साड़ी बदल लो, तब तक मैं सबके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। सुरभि यह सब देखकर आश्चर्य से भर उठी। उसके बाद जब वह साड़ी बदलकर अपने रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि सुबह की सब्जी उसके पति अमित काट रहे हैं और उसके ससुर जी भी अपनी दवा ले चुके हैं। वह कुछ कहती इसके पहले किचन की दीवार पर लटके कुछ अक्षरों ने सब जाहिर कर दिया, जो लता जी नीलिमा जी से मांग कर लाई थी, जिस पर लिखा था सबकी रसोई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।